भोपाल अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर संग्रहालय मेला, स्टेट म्यूजियम में लगा संग्रहालय मेला। मेले का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, पुरातत्व के मुताबिक उज्जैन देश का केंद्र है। उज्जैन के कई सिक्के विदेश तक में मशहूर हैं। संग्रहालय घूमने के शौकीन लोगों को मध्य प्रदेश में पहली बार वर्चुअली म्यूजियम का अनुभव मिलेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के पहले इमर्सिव हेरिटेज म्यूजियम का शुभारंभ किया। म्यूजियम में ओरछा को 360 डिग्री पर वर्चुअल देखा जा सकता है। सीएम ने मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के समाचार पत्र के दूसरे संस्करण और वाकणकर शुभंकर का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार लगातार देश के पुरातत्व इतिहास को संजोए रखने का कार्य कर रही है। कार्यक्रम में बताया गया कि मध्य प्रदेश में 1/4 यूनेस्को साइट है। प्रदेश भर में 24 म्यूजियम है। बुरहानपुर में नया म्यूजियम खोला जा रहा है। इसके साथ ही दमोह में भी रानी दुर्गावती से जुड़ा म्यूजियम बनाया जाएगा। करतल ध्वनि हम सभी के होना चाहिए। वाकड़दा शुभंकर का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सम्मानित सर, ये आज अपना VR वाला अंदर इनॉग्रेट करेंगे, उसका नाम आपको लिखा है, वर्चुअल रियलिटी का है, और उसमें ये विभिन्न प्रकार के उन्होंने कैप्शंस किए हैं। ये भी सोविनियर आइटम है। संग्रहालय की समृद्ध परंपरा में मध्य प्रदेश जिस प्रकार से काम कर रहा है, मैं बधाई देना चाहूंगा अपने सारे अधिकारियों को, सभी जुड़े हुए लोगों को, जिनके कारण से मध्य प्रदेश ने न केवल देश बल्कि दुनिया में अपनी विशेष पहचान बनाई। मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। हमारे देवस्थान आमतौर पर केवल पूजा पाठ के लिए जाने जाते थे, लेकिन अभी अगर अपन बात करें तो उज्जैनी की, जब बाबा महाकाल का महालोक बना है, तो महालोक के बनने के बाद भगवान का मंदिर तो 250 साल पहले कितना अद्भुत बनाया, वर्तमान में जो नया महाकाल कहलाता है। लेकिन एक पुराना महाकाल अलग और है, जो उदयादित्य के काल का माना जाता है। किसके काल का, जो आप पुरातत्व वाले और अच्छे से बताएंगे, मैं फंस जाऊंगा, राजनीति वाला आदमी। मैं उज्जैन का वो सिक्का देख करके मुझे ध्यान में आया कि वो एक क्रॉस टाइप का हिस्सा बनाया हुआ है। वो विक्रमादित्य काल में 2000 साल पहले भी मिलता है। तो सिक्के के एक तरफ वर्तमान काल के राजा का फोटो या उसकी चिन्ह, दूसरे तरफ उस उज्जैन का चिन्ह। वही सिक्का राजा भोज के काल में 1000 साल पहले मिलता है। वही सिक्का 300 साल पहले महाजी सिंधिया के समय मिलता है। वही सिक्का 2000 साल पहले चंड प्रद्योत के समय मिलता है। अर्थात सिक्के तो वही है, लेकिन सिक्के के पीछे उज्जैन चिन्ह परमानेंट है। बाद के प्रवाह में राजा बदलते जा रहा है, उनके चिन्ह बदलते जा रहे हैं। तो भोजकालीन इतिहास की चीजें और कई सारी चीजें, अलग अलग द्वार के नाम आपको बता देंगे, कुछ चिन्ह आपके माध्यम से बताएंगे। तो ये द्वार में हम अंकित कराने का प्रयास करेंगे, ताकि मध्य प्रदेश का समृद्ध इतिहास पत्थरों के अंकन के माध्यम से भी संयोजन संभाल के भी हम लोगों को बता सकते हैं, और अपने सामने वो एक तरह से सदैव प्रेरणा देगा। मैं आज विश्व संग्रहालय दिवस के अवसर पर वाकई ये तो इतना अच्छा हो गया कि भोपाल आए और यहाँ नहीं आए तो ऐसा लगेगा कि भोपाल आए ही नहीं, इतना अच्छा बन गया। मैं बधाई देना चाहूँगा। आज के सीमेंट के सरिये के युग में वो हमारी इमारतें आज भी आकर्षित करती है। कैसे बनी, क्या बनी, किस प्रकार से बनी, और उसको आज के युग के हिसाब से जोड़ करके डिजिटल अपन कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। आज ये सुखद संयोग और अच्छा है। मैं उसमें आपकी मदद मांगने के लिए एक तरह से बात कर रहा हूँ कि आज ये संयोग है। आज हमने अपने भोपाल की राजधानी के सभी द्वारों के लिए योजना बनाई थी कि हमारा अतीत का गौरवशाली पृष्ठ मध्य प्रदेश का बहुत मजबूत है। पूरे प्रदेश की विशेषताओं के आधार पर, राजधानी तो पूरे प्रदेश की है, इसलिए प्रदेश के ऐसे सभी गौरवशाली अतीत को जिंदा रखते हुए एक एक द्वार उनके नाम पे रखने का हमने संकल्प लिया। 12 साल में एक बार कुंभ आता है, उसकी दृष्टि से 12 राशियों को लाने का प्रयास किया। हमने अपने विक्रमादित्य की 32 पुतलियां, 2200 साल पहले अशोक उज्जैन में गवर्नर थे, उनका अशोक चिन्ह, भगवान कृष्ण की प्रतिमा वो उज्जैन में विद्यार्थी करके आए। उसकी पूजा पाठ नहीं होती, लेकिन प्रतिमा खड़ी बनाई गई। संग्रहालयों की यहाँ पे श्रृंखला है। एक और नया म्यूजियम गुरु गोविंद सिंह जी की स्मृति में हम लोग बुरहानपुर में बना रहे हैं, और अन्य जो हमारे राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय संग्रहालय हैं, सभी का नवीनीकरण करने की दिशा में काम हो रहा है।
हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने दमोह में घोषणा की थी रानी दमयंती पुरातत्व संग्रहालय के उन्नयन और विकास के लिए। सर, हमने उसकी राशि स्वीकृत करके बहुत शीघ्र वहां का काम शुरू हो रहा है। 16 करोड़ से उसको पूरा नवीनीकरण हम लोग कराएंगे। इसी प्रकार से रानी दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर और तुलसी संग्रहालय रामवन जिला सतना के ऊपर भी काम शुरू हो गया है। और यहाँ पे भोपाल में नजदीक में जगदीशपुर और गोलघर का उन्नयन करके बिल्कुल उसे महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र के रूप में हम लोग विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, 20 मई बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। लोक माता देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती हम लोग इंदौर में मनाएंगे। सर, उसी दिन उस अवसर पर लाल बाग के उन्नयन के लिए लगभग 47.5 करोड़ के काम आपके हाथों से शुभारंभ होंगे। सर, और राजवाड़ा का एक बहुत बड़ा दरबार हॉल है, उसके संरक्षण का भी लगभग 11-12 करोड़ का काम आपके यहाँ से शुभारंभ होगा। उज्जैन में वीर दुर्गादास की छतरी और इसी प्रकार के और अन्य प्रदेश में जितने भी रुचिकर और ज्ञानवर्धक जहाँ पर लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके, उनके बारे में पूरा काम संस्कृति विभाग कर रहा है।